महान पवित्र और सुंदर अवसर के लिए। ये सुंदर अवसर एक बार फिर से हम सब के जीवन में आया कि हम सब परमेश्वर की नज़दीकी में हैं। और आज विशेष करके धन्यवाद करते हैं जबकि हम थैंक्सगिविंग संडे सर्विस में हर महीने का आखिरी इतवार हम थैंक्सगिविंग संडे सर्विस के तौर पर मनाते हैं। पूरे महीने के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो इस पूरे जनवरी सन 2024 में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। इस महीने के पहले दिन के पहले पल से लेकर आखिरी इतवार के इस पल तक परमेश्वर ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा है। इसके लिए अपने परमेश्वर पिता का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए, समय होगा कि इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 1 से 14 आयतें जो भी हमारे सामने पढ़ी गई, इन वचनों के अंदर हम जाएंगे। इससे पहले कि इस वचन में जाएं, अपने हर संडे का हम कन्फेशन करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब अपना दाहिना हाथ खड़ा कर लें और आप मेरे पीछे बोलें, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे गुदे गुदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत सामर्थ के लिए जो हमारे हाथों में है, हमारे घरों में है, पवित्र बाइबल के जरिए, पवित्र बाइबल के वचनों के जरिए। पवित्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना करी। पवित्र बाइबल के जो वचन है उनमें निर्माण करने की सामर्थ है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम ये जो कन्फेशन करते हैं कि परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी, ये बिल्कुल सत्य है। आप इसको अपने जीवन में जब चाहे तब आजमा के देख सकते हैं। हमें कभी भी निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन एक सामर्थ के जरिए हमारे साथ है, हमारे पास है। जब भी कोई कमी घटी आए और शैतान उस कमी घटी के जरिए आपको परेशान करे या आपको डराए, आपको ये कहना है जो आज हम वचन मनन करने जा रहे हैं कि मेरा परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब भी शैतान आपको डराए कि तू तो बीमार है, तू तो कमजोर है, बीमारी और कमजोरी आ गई, आपको वचन के द्वारा उसका सामना करना है कि मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हर चीज का वचन के द्वारा जो है सामना करना है। जैसे इजरायली लोग जब इजराइल के अंदर प्रवेश करने जा रहे थे, परमेश्वर उनको कनान देश देने जा रहा था, तो इजरायलियों के मन में ये चिंता थी, ये तनाव थी, क्योंकि कनान के लोग बहुत लंबे चौड़े थे, बिल्कुल जाइंट्स रहते थे वहां पे, और पहाड़ी देश था, पहाड़ों वाले गढ़ वाले वहां पे नगर थे। तो इजरायली सोचते थे हम इसको कैसे जीतेंगे, इतने लंबे चौड़े जाइंट्स वहां पे रहते हैं। और परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं भस्म करने वाली आग के समान मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। तो जब भी आप काम पे निकलें, जब भी आप सर्विस पे निकलें, चाहे आप यात्रा पे निकलें, चाहे आप काम पे निकलें, सर्विस पे निकलें, ड्यूटी पे निकलें, ये ध्यान रखें, इस वचन पे फोकस रखें कि मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चल रहा है। मेरा परमेश्वर जो एक भस्म करने वाली आग है वो मेरे आगे आगे चल रहा है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता तैयार कर रहा है ना। साम 121 बहुत खूबसूरत साम है। जब भी आपके मन में कोई भी भय हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी शंका हो, किसी नए काम को आप शुरू कर रहे हैं, किसी यात्रा पे आप जा रहे हैं, साम 121 पढ़ें, है ना। किस तरह से परमेश्वर सुरक्षित रखता है, उसमें साफ लिखा परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, दिन को, धूप को, चांदनी रात में, हर पल परमेश्वर मन को संभालता है। तो परमेश्वर के वचन पे मनन करना है, फोकस करना है, और जीवन की हर परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन से शैतान को जवाब देना है। शैतान कैसे हम पे हमला करता है? हमारे थॉट्स और फीलिंग के जरिए। तो उसको जवाब देना है परमेश्वर के वचन से। निराशा को नहीं आने देना है, तनाव और भय को नहीं आने देना है। इन सारी जो भी फीलिंग्स आ रही है उसके अगेंस्ट में परमेश्वर ने ढेर सारे वचन रखे हैं। इसीलिए वचन को पढ़ने का यही फायदा है।
जितना आप पवित्र बाइबल को आप पढ़ेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर हियाव आएगा, परमेश्वर के वचन की सामर्थ आएगी। परमेश्वर का वचन जितना आप पढ़ोगे, इस पवित्र बाइबल को जितना आप पढ़ोगे, आपका जीवन ऊपर ऊपर और ऊपर उठेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से प्यार करिए, क्योंकि भजन संहिता 138 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर ने स्वयं अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो जिस चीज को परमेश्वर ने महत्व दिया है, उसको हमारे को भी महत्व देना है। और महत्व सिर्फ संडे की इबादत में वचन सुनने से महत्व नहीं होगा, डे टू डे लाइफ में इस वचन को प्रैक्टिस करना है, वचन से काउंटर करना है। हर वो चैलेंज जो हमारे सामने आता है, जो परेशानी आती है, वचन से उसको काउंटर करना है। ठीक है, तो आज परमेश्वर के वचन से हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की एक बड़ी घटना के ऊपर मनन करेंगे, एक ऐसे जीवन के ऊपर जो विश्वासियों का पिता कहलाया। और हम सब इस बात को जानते हैं, इब्राहिम के जीवन की एक घटना जो अभी हमारे सामने पढ़ी गई, उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय 1 से 14 है। ये एक ऐसी घटना है जिसने एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर की सारी आशीषों बरकतों से भर दिया, उसे विश्वासियों का पिता बना दिया, उसे कई जातियों का पिता बना दिया, कई नेशंस का फादर बना दिया, एक ग्रेट मैन बना दिया। अब ये व्यक्ति बना कैसे? उत्पत्ति किताब उसके 12 अध्याय से इब्राहिम का जीवन शुरू होता है। पहले वो अब्राम था, परमेश्वर ने उसके नाम को बदला, इब्राहिम बनाया। अब्राम का मतलब होता है एक अच्छा पिता, इब्राहिम का मतलब होता है कईयों का पिता, है ना। तो परमेश्वर ने उसके नाम को बदला, वो कई जातियों का पिता बना, कई जातियां उसके अंदर से निकली, और परमेश्वर आगे चल के उसी के वंशज को परमेश्वर ने इजराइल देश दिया, है ना। इब्राहिम का बेटा हुआ इजाक, इजाक का बेटा हुआ याकूब, याकूब के ही नाम को परमेश्वर ने बदला था और उसको इजराइल नाम दिया था, और याकूब के बच्चे इजरायली कहलाए। और ये इजराइल देश आज तक हम देखते हैं। ये सब कैसे हुआ कि एक व्यक्ति विश्वास के साथ साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा, है ना। अब इब्राहिम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चला। 12 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक हम देखते हैं कि इब्राहिम लगातार परमेश्वर के साथ चलता रहा। और 22 अध्याय के अंदर हम देखते हैं एक बड़ी अनोखी और विचित्र बात को हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर का बड़ा आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, परमेश्वर का भय मान रहा है, परमेश्वर उसको एक ऐसी बात कहते हैं, परमेश्वर उसको एक ऐसी आज्ञा देते हैं जो इंसानी तौर पे हम सोचें तो हिला देने वाली बात है ना। परमेश्वर उसको कहते हैं कि तू ये जो इकलौता बेटा है, इसको मेरे लिए कुर्बान कर दे, इसको मेरे लिए कुर्बान करके और वर्शिप कर। अब ये जो इकलौता बेटा है, अगर आपने बाइबल पढ़ी, इब्राहिम का जीवन पढ़ा, इब्राहिम ने इस बेटे के लिए 25 साल इंतजार किया था। इब्राहिम 75 ईयर्स के थे जब परमेश्वर ने उनको अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। 75 ईयर्स की एज में इब्राहिम अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के साथ उन्होंने चलना शुरू किया। और 25 साल उनको इसहाक के लिए इंतजार करना पड़ा। उसके बाद बुढ़ापे में परमेश्वर ने एक मेरेकल दिखाते हुए, जब इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चुके थे, परमेश्वर ने एक मेरेकल दिखाते हुए और ये इसहाक उनको दिया। और यहाँ पे उत्पत्ति उसके 22 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम से बोलता है कि तू अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। पर यहाँ पे हम देखते हैं बिना कोई रिबेलियन किए हुए, ना यहाँ पे कोई सवाल जवाब, हम देखते हैं इब्राहिम अपने बेटे को लेके जो है कुर्बान करने के लिए चल देता है। अब ये कैसे संभव हुआ? एक व्यक्ति जिसको एक बेटे का इंतजार था, एक बेटे की चाह थी, और जिसने प्रार्थना करी, 25 साल उस बच्चे के लिए इंतजार किया, उसी को लेके वो कुर्बान करने के लिए चल रहा है। नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय के अंदर एक लिस्ट है, जो विश्वासियों की लिस्ट है, पुराने नियम के विश्वासियों की। और उस इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय में लिखा है कि पुराने नियम के जितने भी संत हुए हैं, इन्होंने जो अच्छा जीवन जिया, अच्छे अच्छे काम किए, वो विश्वास के बल पे किए। और इब्राहिम के जीवन के बारे में भी यही लिखा। आप लोग निकाल लीजिए, इसको हम पढ़ लेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसकी 17 से 19 आयत आप पढ़ लीजिए कि क्या वो चीज थी जिसकी वजह से इब्राहिम अपने बेटे इजाक को लेके कुर्बान करने के लिए चल दिया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17 से 19 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा।
वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। तो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। जी हाँ। अब यहाँ पे वो सीक्रेट छिपा हुआ है इब्राहिम की लाइफ का, कि कैसे इब्राहिम अपने इकलौते बेटे इसाक को भी बलिदान चढ़ाने जितना विश्वास उसके अंदर आया। यहाँ पे लिखा है इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 17 से 19 आयतों का अगर आप पढ़ेंगे, इब्राहिम ने प्रतिज्ञाओं को सच्चा जाना। परमेश्वर ने जब भी उसको बुलाया, उसको कोई आज्ञा दी, उसके साथ कोई प्रतिज्ञा करी, तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे ये ब्लेसिंग दूंगा। और अगर आप बारीकी से उत्पत्ति 12 अध्याय से लेके और इब्राहिम की मृत्यु तक बारीकी से इब्राहिम के जीवन का अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने कुल 12 आज्ञाएं इब्राहिम को दी। 12 बार उससे कहा ये कर वो कर। जैसे उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में परमेश्वर ने उससे कहा अपने देश को, कुटुंबियों को, घर को छोड़ के मेरे पीछे हाले। तो कुल 12 आज्ञाएं परमेश्वर ने इब्राहिम को दी। और अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर ने 48 आशीषें उसको दी। चौगुनी आशीषें देने वाला परमेश्वर है। तो यहां पे वचन में क्या लिखा है, उसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा जाना। परमेश्वर के साथ चलते चलते उसने इस चीज को फील कर लिया था, महसूस कर लिया था कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं सही हैं, सच्ची हैं। परमेश्वर के साथ चलने से कभी कोई नुकसान नहीं होगा, परमेश्वर की बात मानने से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला अपना देश छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे, मेरे पीछे होले, और परमेश्वर के पीछे पीछे वो चलने लगा। तो उसने देखा परमेश्वर से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा करी थी, जब फिजिकली उसने एक गलती करी, है ना, और उसके जरिए इश्माइल हुआ, परमेश्वर ने मना कर दिया कि इश्माइल नहीं, इजहाक से तेरा वंश चलेगा और मैं उसको ब्लेस करूंगा। तो वचन में लिखा है पर इब्राहिम ने प्रतिज्ञाओं को सच्चा माना, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को उसने स्मरण किया। परमेश्वर की उस बात को भी उसने स्मरण किया कि परमेश्वर ने कहा है, ये परमेश्वर का वचन है कि इजहाक से तेरा वंश चलेगा और इजहाक से मैं तुझे आशीष दूंगा। तो जब परमेश्वर कह रहा है कि इस इजहाक को सेक्रीफाइस कर दे, तो उसके अंदर ये फेथ आ गया कि मैं इसको सेक्रीफाइस भी कर दूंगा तो परमेश्वर उसको वापस से जला देगा। और इस फेथ से वो अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए चल दिया। यानी कि यहाँ पे वचन ये बताता है कि वो अपने मन में ठान चुका था कि मैं अपने इस बच्चे को सेक्रीफाइस कर दूंगा। पर किस फेथ की वजह से उसके अंदर ये फेथ आया था कि मैं इसको मार भी दूंगा तो परमेश्वर इसको वापस जिला देगा। क्यों जिलाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने ही वायदा किया है कि इजहाक से तेरा वंश चलेगा। तो यहां पे लिखा उसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा जाना। तो हमारे को अगर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के इन वचनों को हमें सच्चा जानना है कि परमेश्वर के वचन, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं, उसकी सारी बातें सच हैं और बिल्कुल सच हैं। ठीक है ना? इस बात का हमारे को ध्यान रखना है। और परमेश्वर का वचन शुरू से लेके आखिर तक हमें मिरेकल्स के बारे में बताता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम यही सीख रहे हैं कि जो चीजें इस संसार में सांसारिक लोगों के लिए असंभव है, कठिन है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता है, मिरेकल्स दिखाना चाहता है। और सबसे पहली जो आत्मिक और विश्वास की यात्रा शुरू हुई वो इब्राहिम और परमेश्वर की थी। और इसी यात्रा के द्वारा, इसी जीवन के जरिए परमेश्वर ने अपने लोगों को यह बताया और आज मुझे और आपको शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर हमारा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। एक ऐसा जोड़ा, इब्राहिम और सारा, जो फिजिकली बिल्कुल खत्म हो गए थे, वीक हो गए थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने इजहाक दिया और उसके द्वारा, इजहाक के द्वारा एक ऐसा वंश निकला, इजरायली वंश निकला, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि जो कोई धूल के किनकों को गिनेगा, जो कोई तारों को गिन सकेगा, वही इन इजरायली लोगों को गिन पाएगा। ये वंश किसके अंदर से निकला? सारा के अंदर से, जो बिल्कुल फिजिकली डेड थी। तो परमेश्वर ने शुरू से अपने लोगों को यह सिखाया, मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। और इसीलिए इब्राहिम के अंदर भी ये फेथ आ गया।
कि जो परमेश्वर हमें इस बुढ़ापे में संतान दे सकता है, वही परमेश्वर इसको वापस भी जिला देगा, इसको वापस भी जिंदा कर देगा। अब ये फेथ कैसे आया? इब्राहिम, जैसे वचन में लिखा, उसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा जाना। पर प्रतिज्ञाओं को सच्चा जानने का विश्वास उसके अंदर कैसे आया? जैसे मैंने कहा कि जब हम बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, जब बारीकी से आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा इब्राहिम के जीवन में 12 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी। जब आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा 48 आशीषें परमेश्वर ने उसको दी। वैसे ही अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे इब्राहिम का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। 12 अध्याय से आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे जहां जहां इब्राहिम गया उसने वेदी बनाई और परमेश्वर से प्रार्थना करी। जहां भी वो जाता था एक वेदी बनाता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वेदी बनाता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ऑल्टर, ऑल्टर। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना, पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में लिखा है, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, वन स्पिरिट हो जाते हैं। और इब्राहिम इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था कि एक जगह जब परमेश्वर सदोम और अमोरा का विनाश करने जा रहे थे तो परमेश्वर ने अपने आप से ही बात करी, अपने आप से ही पूछा कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूं क्या इब्राहिम से छिपा के रखूं? इब्राहिम ऐसा दोस्त बन गया था परमेश्वर का। और इसीलिए कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं ये प्रॉफिटिक गिफ्ट क्या है, ये प्रॉफिटिक गिफ्ट के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर के दोस्त बन जाओ। परमेश्वर अपने आप अपनी बातें बताने लगेंगे आपको। प्रॉफिटिक गिफ्ट अगर आपको चाहिए, प्रॉफिटिक वर्ड अगर आपको चाहिए, परमेश्वर के दोस्त बन जाओ आप। एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त से कुछ नहीं छिपाता, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। परमेश्वर ने अपने आप से बात करके कही जब वो सदोम और अमोरा का नाश करने जा रहे थे कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूं क्या इब्राहिम से छिपा के रखूं, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर के दोस्त बन गए थे। तो जब हम परमेश्वर के दोस्त बन जाते हैं तो परमेश्वर अपने वचन की गहरी बातों को हमें बताते हैं, आने वाली बातों को हमें बताते हैं, हमारे जीवन की बातों को हमें बताते हैं, हमारे जीवन की छुपी हुई बातों को बताते हैं। कई भेद जो हमारे जीवन के होते हैं, चाहे वो हमारे जीवन के बारे में हो, हमारे काम के बारे में हो, दूसरी चीजों के बारे में, वो भेद परमेश्वर हम पे प्रकट करते हैं। तो अगर आपको कुछ गहराइयों को समझना है, कुछ गुत्थियों को सुलझाना है, तो परमेश्वर के दोस्त बनिए, उससे प्रार्थना करिए। इब्राहिम परमेश्वर के दोस्त थे, इसलिए परमेश्वर उनको सब कुछ बताते थे। और परमेश्वर जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब में प्रेजेंस हैं और जो सबको बातों को जानते हैं, वो इब्राहिम की फेथ को भी जानते थे। तो इब्राहिम को और ट्रिमेंडसली ब्लेस करने के लिए इस आजमाइश के तौर, ये आजमाइश उनके सामने आती है। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तू अपने बेटे को यहाँ पे कुर्बान कर दे। अब इसमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज के मैसेज के जरिए परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो, और इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरी ये दुआ है कि पवित्र आत्मा इस बात को आपके दिल में, आपके मन में, आपके जीवन में भीतर तक डाल दे, क्योंकि ये जो न्यू बिगिनिंग हुई है, ये जो नया चर्च शुरू हुआ है, बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च, इसमें परमेश्वर बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च के हर व्यक्ति को, हर जीवन को परमेश्वर इस स्पिरिचुअल स्टेज पे ले जाना चाहता है। आमीन। पावरफुल, हालेलुया। 25 साल की पासबानी खिदमत में मैंने ये देखा, 2 तरह के लोगों को देखा चर्चेस में। अलग अलग चर्चेस में परमेश्वर ने पासबानी खिदमत करने का मौका दिया। कई लोगों को इतना मिला हुआ है, इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतना प्लेजर उनके पास है कि वो परमेश्वर को बिल्कुल भूले हुए हैं। कईयों को इतना मिलता है, धन मिलता है, प्लेजर मिलता है, चीजें, संसारिक चीजें मिलती है, अच्छी जॉब है, अच्छा बैंक बैलेंस है, नौकरी अच्छे से चल रही है, बिजनेस अच्छा से चल रहा है, उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। और दूसरी ऐसी कैटेगरी के लोग मिले जिनको जीवन में कुछ ऐसे धक्के लगे या ऐसे नुकसान हुए, फाइनेंशियल लॉस हुआ, या कोई फैमिली प्रॉब्लम हुई, या कोई पर्सनल ऐसा इशू हुआ, कोई बड़ा इमोशनल इशू हुआ, जिसकी वजह से उनका मन इतना खराब हो गया कि उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया, वचन प्रार्थना करना छोड़ दिया। ये 2 तरीके हैं जिससे शैतान काम करता है आम लोगों के अंदर, और इवन क्रिश्चियंस के अंदर भी और चर्च के लोगों के अंदर भी। इन 2 हथियारों को शैतान इस्तेमाल करता है कि लोगों को इतना सुख दे दो कि परमेश्वर को भूल जाएं, अपने सुखों में खोए रहें, या उनको इतना दुखी करो कि उनके दिल के अंदर, उनके जीवन के अंदर कड़वाहट आ जाए और परमेश्वर से दूर हट जाए।
और आज इस घटना के द्वारा, इस जीवन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर को अपने हर सुख और हर दुख के ऊपर रखना है। समझ में आया आपको? एक व्यक्ति, एक पिता जिसके पास एक ही संतान हो, परमेश्वर उससे कह रहा है कि मेरे अपने बेटे को कुर्बान कर दे मेरे लिए, तो वो तो इंसान खत्म हो जाए। वो कहता है ये क्या बात हुई परमेश्वर, अब तक आपके साथ चल लिया, बस अब आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। ऐसा थोड़ी होता है। मैं 25 साल की पाजमानी खिदमत में मैंने देखा लोग जिन प्रार्थना विषयों को लेके आते हैं कि भाई साहब दुआ करना नौकरी अच्छी लग जाए, दुआ करना है ना, एक अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा मैच मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए कि पैसा दुआ करना, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए, नया काम शुरू किया है, नई दुकान खोली है, नया बिजनेस खोला है, ये सब कुछ अच्छे से चले। सांसारिक चीजों के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, सांसारिक चीजों के लिए हम प्रार्थनाएं करवाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसा नहीं होता है तो लोगों को बुरा लगता है, लोगों को धक्का लगता है। लोग इस बात को नहीं समझ पाते परमेश्वर को, जब कोई छोटा रास्ता बंद करता है, कोई छोटा दरवाजा बंद करता है, तो परमेश्वर ने आगे कोई बड़ा इंतजाम रखा हुआ होता है। लेकिन परमेश्वर हम सबको आत्मिक जीवन में ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाना चाहता है, और इतना ऊंचा उठाना चाहता है क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर हमको ब्लेस करना चाहता है। इब्राहिम का जीवन बहुत 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 आशीषित था, और वो इसलिए था कि इब्राहिम के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का था। वो इस घटना के द्वारा हम देखते हैं। सांसारिक तौर पे एक व्यक्ति के लिए, है ना, जो सबसे प्रिय चीज होती है उसकी संतान होती है, और इकलौती संतान जो इसके पास थी इसहाक, परमेश्वर कहता है इसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। जब इब्राहिम कुर्बान करने के लिए चढ़े, परमेश्वर को पता था वो क्या करने जा रहे हैं, पर इब्राहिम ने मन बना लिया था, क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है इब्राहिम को यह विश्वास था कि परमेश्वर इसको वापस जिंदा कर देगा। यानी उन्होंने तो अपने मन में कर लिया था कि मुझे इसको सेक्रीफाइस करना है। पर ये फेथ उनके अंदर कैसे आया कि उन्होंने प्रतिज्ञाओं को सच्चा कैसे जाना? लगातार परमेश्वर के साथ चल के, और लगातार परमेश्वर के साथ चल के वो एक ऐसे आत्मिक स्तर पे आ गए जहां पे उनके जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज परमेश्वर रह गए। और जब हमारे जीवन में हमारी लाइफ की प्रायोरिटी परमेश्वर हो जाती है, हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का आ जाता है, मेरे प्रियो, आसमान के झरोखे खुल जाते हैं हमारे जीवन को आशीषों से भरने के लिए। पर अगर हमारा फोकस, हमारा जो ध्यान है, हमारे जो गोल्स हैं वो सिर्फ सांसारिक हैं, तो वो परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में आने से रोके रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका घर परिवार परमेश्वर की आशीषों से भर जाए, तो अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, फोकस परमेश्वर के ऊपर रखिए, फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर रखिए, परमेश्वर से लिपटे रहिए। और परमेश्वर जब आपके जीवन में पहले स्थान पे आ जाएंगे, जीवन आशीषों से लबालब भर जाएगा। इस न्यू बिगिनिंग को, इस बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च को परमेश्वर एक ऐसा चर्च बनाना चाहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं वो कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। आज जितने भी चर्चेस इस संसार के अंदर पाए जाते हैं, ट्रेडिशनल चर्चेस, संसारिक चर्चेस, वो लोग इसलिए कमजोर पड़ रहे हैं वो चर्चेस, क्योंकि चर्च क्या है? चर्च पत्थर की इमारत नहीं है, लोग जो है वो वास्तविक चर्च हैं। तो लोग जब अपना ध्यान, अपना मन, अपना फोकस सांसारिक चीजों के ऊपर लगाते हैं, जब उनके सांसारिक गोल्स या एम्स या उनके विचार वो आत्मिकता से ऊपर परमेश्वर से दूर आ जाते हैं, तो उनके जीवन परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं। पर आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का हो। एक और जीवन हमारे सामने है, बहुत जबरदस्त गवाही बाइबल में अय्यूब की। बहुत धनवान व्यक्ति, आज के समय में कहें तो शायद बिलियनियर से भी ऊपर ट्रिलियनियर था वो। बिलियनियर ट्रिलियनियर व्यक्ति, उसका सब चला जाता है, सारा धन चला जाता है, सारा उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि उसके सारे बच्चे भी मर जाते हैं। पर वो क्या कहता है? परमेश्वर ने दिया, उसी ने वापस ले लिया, उसका नाम धन्य हो। ये ग्रेट वर्शिपर थे। वर्शिप हमारे जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग लेके आती है, लेकिन संसार की सारी बातों से ऊपर उठ के वर्शिप, ये अय्यूब का जीवन बताता है, इब्राहिम का जीवन बताता है। बलिदान चढ़ाना क्या? वर्शिप करना। और परमेश्वर क्या वर्शिप कर, जो इकलौता बेटा उसको भी कुर्बान कर दे।
यानी कि पहला स्थान परमेश्वर का जीवन में। तो इस चीज को दुआ करें कि हमारे दिल में, हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का हो। जवान बच्चे जो हैं वो ये एम करते हैं हमारे को कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा बने, हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, हम बहुत नाम। नहीं, अपने अपने जीवन में जितने भी जवान बच्चे हैं वो ये एम बनाए कि नहीं, मेरे जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह का हो, मेरे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का हो, हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का हो, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन दिया है। और ऐसा नहीं है, क्या क्या इब्राहिम को क्या परमेश्वर को इज़हाक की कुर्बानी चाहिए थी? नहीं, परमेश्वर सिर्फ उसके प्यार को देख रहे थे और इब्राहिम ने अपना बेटा अलग करके जो परमेश्वर के लिए रखा, तो इब्राहिम का प्यार जाहिर हुआ परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर ने उसके बदले में उसको बहुतायत से ब्लेस किया। इसी इज़हाक के जरिए एक ऐसा वंश निकला जो आज गिना नहीं जा सकता, एक ऐसा देश निकला जो आशीषित है। तो परमेश्वर हम में से हर एक के व्यक्तिगत जीवन को आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक की लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर का हो, कि पहले परमेश्वर, बाद में सब कुछ। पहले परमेश्वर, बाद में मेरा परिवार, बाद में मेरी नौकरी, बाद में मेरा बिजनेस, बाद में मेरा पैसा, क्योंकि परमेश्वर है तो सब कुछ है। परमेश्वर ये हमें जीवन देने वाले परमेश्वर है। इवन परमेश्वर ने इजरायली लोगों को यह भी सिखाया, 40 साल जब वो बियाबान में थे, यात्रा में थे, उनको रोटी खाने को नहीं मिली। परमेश्वर ने कहा तुम ये जानो तुम मुझसे जिंदा हो। रोटी से भी ज्यादा जरूरी, पैसे से भी ज्यादा जरूरी, हर चीज से ज्यादा जरूरी, हर इंसान से ज्यादा जरूरी, सबसे जरूरी हमारे जीवन में परमेश्वर है। और अगर कभी ऐसा भी स्थान या अनुभव आपके जीवन में आ जाए जब पूरा संसार आपको छोड़ दे, सब लोग आपको छोड़ दें, सारा पैसा चला जाए और सिर्फ परमेश्वर रह जाए, तो आप पाएंगे परमेश्वर काफी है। ये चीज इब्राहिम ने पाई, ये चीज अय्यूब ने पाई। परमेश्वर ने अय्यूब को वापस से रिस्टोर किया। इब्राहिम को उसका बेटा, जैसे वचन में लिखा, दृष्टांत की भांति उसको वापस मिला। उसने तो चढ़ा दिया उसको सेक्रीफाइस करके, है ना, पर फिजिकली वो मार नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने उसको रोक लिया। परमेश्वर ने कहा मैं जान गया तुम उससे कितना प्यार करता। परमेश्वर ने उसको ट्रिमेंडसली ब्लेस किया मेरे प्रियो। लेकिन आज इस घटना के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है मेरे प्रियो, कि जब भी कोई बड़ी ब्लेसिंग हमारे को मिलती है तो वो हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित नहीं करे, या कोई बड़ा धक्का हमारे को लगता है तो वो हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित नहीं करे। हमारे हर दुख से ऊपर और हमारे हर सुख से ऊपर परमेश्वर है। या आज हम एक बड़ी सॉलिड डाइट लेते हैं, जैसे डाइट में भी अलग अलग चीजें होती है ना, दूध होता है, लिक्विड होता है, और सबसे सॉलिड डाइट हम मटन पुलाव खाते हैं, बोटियां खाते हैं। तो आज ये स्पिरिचुअल बोटी मिल रही है, स्पिरिचुअल मटन पुलाव मिल रहा है आपको, है ना। दूध तो हर संडे पीते हैं, आज ये बड़ा सॉलिड मटन पुलाव, स्पिरिचुअल मटन पुलाव आपको मिल रहा है, कि हमारे हर दुख से ऊपर, हमारे हर सुख से ऊपर परमेश्वर है। है ना? और जब इस स्पिरिचुअल लेवल पे हमारी लाइफ आ जाएगी, ये जीवन ट्रिमेंडसली ब्लेस हो जाएगा। इब्राहिम के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है वो बहुत धनी था, सोने रुपए का और जानवरों का। उस समय जिसके पास जितने जानवर होते थे, ये लोग शेपर्ड थे, जितने जानवर होते थे वो उतना अमीर व्यक्ति समझा जाता था। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से कभी कोई गरीब नहीं हुआ। आप पूरा वचन उठा के पढ़ लीजिए। पर इन सब लोगों के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का था। पर संसार के अंदर ये देखा गया है कि लोग सांसारिक चीजों के लिए दुआएं करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, और जब उनको लगता है कि ये चीजें पूरी नहीं हुई तो उनका विश्वास हिलने लगता है या वो परमेश्वर से दूर जाने लगता है। नहीं, जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का रखिए। इब्राहिम को परमेश्वर की आज्ञाएं मानने से, परमेश्वर की प्रतिज्ञा मानने से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। पूरे बाइबल को उठा के देखिए, परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना मुझे और आपको होगा मेरे प्रिय। हमारे हर सुख से ऊपर परमेश्वर है, हमारे हर दुख से ऊपर परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबके जीवन को जानते हैं। क्यों पहला स्थान क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर परमेश्वर ने आत्मिक जीवन ऊपर होने से पहले परमेश्वर ने आपको खूब धनवान बना दिया, खूब सुखों से भर दिया, आप परमेश्वर को भूल जाओगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए अपनी लाइफ में, परमेश्वर को अपना पहला स्थान दीजिए।
आपके दिल का, आपके जीवन का पहले स्थान पे परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या किया? अपना इकलौता बेटा दे दिया। इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए परमेश्वर के सामने रख दिया। परमेश्वर ने भी अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मेरे और आपके लिए रख लिया। जीवन में कभी भी कोई दुख आए, परेशानी आए, चैलेंज आए, कभी भी घबराना नहीं, निराश नहीं होना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है। अब अंतिम और बड़ा मैसेज जो इस घटना में है वो है यहोवा यिरे, कि यहोवा के पर्वत पे उपाय किया जाएगा। अब आप सोचिए कि इब्राहिम को जब ये आज्ञा मिली परमेश्वर की कि तू ऐसा कर, वो कितना, उसने रिबेल नहीं किया, पर वो विचलित तो हो गया होगा। किस विचलित और दुखी हालत में जब से वो आज्ञा मिली, उसने किस भारी कदमों से वो यात्रा करी होगी, और वो पहाड़ के ऊपर गया। और जब परमेश्वर ने उसको रोका तो परमेश्वर ने उसको एक मेढ़ा दिखाया जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। क्या वो एकदम से प्रकट हो गया मेढ़ा? नहीं, वो पहले से वहां पे था। इसीलिए इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, क्योंकि जब इब्राहिम परेशान था, हताश था, भारी कदमों से चल रहा था, उपाय पहले से था। तो आज अगर कोई भी बात आपको परेशान कर रही है, कोई भी कमी घटी है, परमेश्वर ने उसका उपाय कर रखा है, इस बात का विश्वास करिए। ये परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। हो सकता है कि आज आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं हो, अकाउंट चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए हो सकता है सिर्फ उतना ही हो सकता है उससे भी कम हो सकता है आपकी जेब में पैसा नहीं हो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये इन बिलों का पेमेंट कैसे करूं, कल कैसे होगा, बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, बच्चों का क्या होगा। वचन के द्वारा परमेश्वर आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है, परमेश्वर ने हमारी हर जरूरत का उपाय कर रखा है। और सबसे बड़ा उपाय तो परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले सलीब के ऊपर कर दिया, मेरे और आपके उद्धार के लिए। पूरी मानव जाति जब अलग थी, हर एक मनुष्य परमेश्वर से अलग था, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का बलिदान सलीब पे दिया, और परमेश्वर ने यह उपाय किया हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए। जब शैतान सोच रहा था अंधकार का संसार कि पाप की वजह से अब इंसान तो परमेश्वर से दूर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर महापवित्र है और ये इंसान पापी हो गया। पर परमेश्वर ने कैसी अद्भुत युक्ति करी, परमेश्वर ने कैसा उपाय किया। वर्जिन बर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आए। वर्जिन बर्थ एक उपाय था, प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर बलिदान एक उपाय था। जिस परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े उपाय किए हैं मेरे और आपके उद्धार के लिए, क्या वो हमारे जीवन के लिए, हमारी सर्विस के लिए, हमारी जॉब के लिए, हमारी शादी के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए कोई उपाय नहीं कर सकता? सारे उपाय कर रखे हैं उसने। तो वचन में क्या लिखा है? यहोवा के पर्वत पे उपाय किया जाएगा। पर्वत एक ऊंचाई को बताता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका आत्मिक जीवन ऊपर उठे, आप अपने आत्मिक जीवन को ऊपर उठाइए। सारे उपाय परमेश्वर ने कर रखे हैं, पर उपाय कहाँ है? पहाड़ के ऊपर, जमीन पे नहीं है। आप अगर जमीन पे रह जाओगे तो आपके जीवन में उपाय नहीं हो पाएंगे। ये एक बहुत सुंदर संदेश है जिस वचन में यहोवा के पर्वत पे उपाय किया जाएगा। यहोवा यिरे का ये मतलब होता है, यहोवा के पर्वत पे उपाय किया जाएगा। पर्वत एक ऊंचाई को बताता है। पुराने समय में लोग वर्शिप करने के लिए और बलिदान चढ़ाने के लिए पर्वत पे जाते थे, एक ऊंचाई पे जाते थे। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक ऊंचाई पे आए। हमें फिजिकली किसी पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाने की जरूरत है, और वो ऊंचा उठाएगा वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। अपने जीवन को वचन और प्रार्थना का जीवन बनाएं, अपने आप को पुश करें। हमें संसार के सारे काम भी करने हैं जब तक हमें संसार में अपने घर को चलाना है, घर के लिए सब्जी लेने भी जानी है, सामान लेने भी जाना है, ग्रोसरी का काम, बच्चों पर भी ध्यान देना, बच्चों को भी पढ़ाई कर, सब कामों के साथ साथ परमेश्वर की संगति में रहना है। वचन और प्रार्थना के लिए समय निकालिए, अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाइए, क्योंकि प्रार्थना और वचन के द्वारा आत्मिक जीवन ऊपर जाएगा, और यहोवा के पर्वत पे सारे उपाय हैं। आज जिस समस्या से आप परेशान हैं, आज जिस चीज से आप दुखी हैं, परमेश्वर ने पहले से उपाय कर रखा है। परमेश्वर ने पहले से उपाय कर रखा है, और वो उपाय मेरे और आपके जीवन में आएंगे,
और उन सारे उपायों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सोचिए कितने भारी कदमों से इब्राहिम चढ़ा होगा और कितने खुशी के साथ वो नीचे उतरा होगा। तो हम सबका भी जीवन इस वर्ष सन 2024 में ऐसी खुशी और आनंद से भरने वाला है। परमेश्वर ने हम सबके व्यक्तिगत जीवन के लिए, घर परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए उपाय कर रखे हैं। हमसे वो सिर्फ ये चाहता है कि हम एक प्रार्थना का जीवन जिएं, हम अपने जीवन में पहला स्थान उसको दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें।